नमस्कार छात्रों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का हिंदी गद्य का पेपर आज 17 को द्वितीय पाली में हुआ था। तो मैं इस पेपर को देख रहा था, तो जैसा कि छात्रों की संख्या तो नदारद ही रही है, पर इसको पेपर को सॉल्व करने में अच्छा लगा। और प्रश्न बहुत जो मतलब उत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करना चाहेंगे, संभावित कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेंगे और आप भी देख लेंगे कैसे पेपर आया है, और आगे वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश भी हो जाएगा और आप अपने को मिला भी सकते हैं कि आपने क्या सही गलत किया है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस कालखंड को गद्यकाल कहा गया है? सीधा सा प्रश्न है बच्चा। अभी उस दिन अभी हमने इतिहास में चर्चा की थी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के किस कालखंड को, तो आधुनिक काल को जो है गद्यकाल कहा गया है। इस सीधा से इसका उत्तर है। और ये अगर आप चाहें तो और अच्छा लिखना चाहें, यह गद्यकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है। ठीक है। और इसी गद्यकाल में ही भारतेंदु और महाविशाद द्विवेदी, आचार्य विशारद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद आदि महाकवि हुए हैं। और भी कुछ लिखना चाहें लिख दें, लेकिन इतना बहुत है। आत्मकथा जीवनी अंतर, तो आत्मकथा वह विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है, वह आत्मकथा कहलाती है। नीचे लिखिए, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, और मेरी आत्मकथा, मेरी असफलताएँ, कवि रचना आत्मकथा, कुछ रचनाओं के नाम हो जाएगा। तीसरा है जीवनी, वह रचना जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के बजाय दूसरे किसी सामान्य या श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है, वह जीवनी कहलाती है। जैसे आवारा मसीहा हो गया, कलम के मजदूर हो गया और कलम के सिपाही हो गया। बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आप लिख कर दिखा सकते हैं। ये इससे पता चल जाता है कि जीवनी है। गद्य में आप आ जाइए। हिंदी के आरंभिक 4 उन्नायकों के नाम। 4 उन्नायक, वैसे तो 4 बहुत फेमस हैं, लेकिन जैसे एक राजा लक्ष्मण सिंह हैं, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, और लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, और मुंशी सदा सुखलाल हैं, और इतने बहुत हैं, 5-6 तो हो ही गए हैं। तो आप 4 को ही दिखाना था। और इनकी कुछ रचनाएं अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं इतने में आपका काम हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह किस नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं, वैसे तो बहुत सारे संग्रह हो सकते हैं, लेकिन मानसरोवर कहानियों का संग्रह जो 12 भागों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, यही प्रश्न का उत्तर हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आप दे सकते हैं, मिल जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन मानसरोवर सबसे सटीक उत्तर होगा। अगला है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने अंग हैं? तो यह 3 अंक हैं, और 3 अंक के बारे में आप लिख दीजिएगा सामान्य से, क्या क्या कैसे किस उस अंग में क्या क्या है। ये नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कब लिखा गया? 1933 में लिखा गया। और प्रेमचंद का ये ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक समस्या नाटक है, जिसमें नारी के जीवन का चित्रण किया गया। ध्रुवस्वामिनी के को लक्ष्य करके नारी के जीवन का चित्रण किया गया। आप ये लिख दीजिएगा, उत्तर बढ़िया से हो जाएगा। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है? भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है? निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस मेले में? तो बलिया के ददरी मेले में जो है ये भाषण दिया था। और एक स्वयं अंग्रेज अधिकारी डीएम के रूप में बैठा हुआ था। लेकिन ये निबंध की बहुत सारी लाइनें हैं कि हम रेलगाड़ी के इंजन हैं, और हम रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, हमें इंजन की आवश्यकता है, और हमें जामवंत की आवश्यकता है, और आलस हम में भरपूर है। तो इन सब को छोड़ करके देश, जब तक ये हम छोड़ेंगे नहीं, देश का विकास हो नहीं सकता है। बहुत सारी बातें हैं, इसमें बात हो जाती है समाप्त। उत्तरा फाल्गुनी कौन सा नक्षत्र है? ये प्रश्न आप देखिए, इसको पढ़िए, मुझे स्वयं भी बताइए। और पन्नाधाय किस एकांकी के हैं? तो दीपदान के एकांकी के हैं। और पन्नाधाय कैरेक्टर के बारे में आप लिख दीजिए, और क्या कहानी है अगर लिखना चाहें, थोड़ा 2-3 लाइन लिख दीजिए। कोमा किस रचना की पात्र हैं? तो कोमा जो है, देख लीजिएगा किस की पात्र हैं। ये आप 2 प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं दीजिए। कोमा बहुत आसान है, और उत्तरा फाल्गुनी में नक्षत्र भी बहुत आसान है। कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। और ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? ये आपके सिलेबस में है, एकदम आसान सा प्रश्न था। ठीक है, अब ये रेखा चित्र है, संस्मरण है, या जो है डायरी है, क्या विधा है, आप मुझे बताइए।
इसके बाद आगे चलते हैं कि ये सप्रसंग व्याख्या पूछा था। सप्रसंग व्याख्या का आपको पता करना है कहाँ से आया था। और स्त्री और पुरुष में यही अंतर है, नारी भले ही कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बन करके जगत निष्काम हो जाती है। पुरुष पिता बन करके दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव कर पाता है। सच पूछो तो यह निरे चाम का लोभी है, जीव रमे राम का नहीं। इसके बाद हम हिंदुस्तानी तो रेलगाड़ी की गाड़ी हैं, ये तो भारतवर्षोन्नत से लिया गया है। राजनीति ही मनुष्यों से सब कुछ नहीं होती, राजनीति के पीछे नीति से हाथ ना धो लो। जिसका विश्व मानव और व्यापक संबंध राजनीति से सादा सरल रण छालनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने चतुर समझ लेने के भूल कर सकते हो। आप इन सब पैराग्राफों को, वैसे तो ये दुष्टामनी से है, लेकिन देखिएगा आप ढूंढिए। तो नाट्य तत्वों के आधार पर दुष्टामनी नाटक की समीक्षा करनी है। तो भैया कथानक नाट्य तत्व तो 6 होते हैं, उन्हें 6 तत्वों के आधार पर जो है आप इनकी समीक्षा करिए। कथानक है, पात्र एवं कथानक है, संवाद है, पात्र एवं चरित्र चित्रण है, और देश काल एवं वातावरण है, भाषा शैली है और उद्देश्य है। आप इसको देखिए। कथेतर गद्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। कथेतर गद्य यानी कि पद्य के अलावा जो भी 12 विधाएँ हैं, यानी कि आत्मकथा, नाटक, रिपोर्टाज, डायरी, ये जितनी भी विधाएँ आपको याद आ रही हैं, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, रिपोर्टाज हो गया, ये सब डायरियाँ जो है कथेतर गद्य कहलाते हैं। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि जीवन को केवल कविताओं में नहीं ढाला जा सकता है। जीवन के बहुत सारे दृश्य होते हैं जो गद्य में कहे जाएंगे और कहे जाते रहेंगे, और इसीलिए बहुत सारी विधाओं का होता है। कुछ यात्राएं हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम दूसरे की यात्रा को पढ़ करके हम आनंद ले लेते हैं। कुछ बीती बातें जब कोई बताता है, कुछ आत्मकथाएँ ऐसी होती हैं, किसी के बारे में जानने की हमेशा जिज्ञासा होती है, तो आत्मकथाएँ इसके लिए ही सही होती हैं। और किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई व्यक्ति समझता है, लिखता है, तो जीवनी तो उस किसी के व्यक्ति को हम जानते हैं। आज हम प्रेमचंद की जीवनी पढ़ करके प्रेमचंद को समझने का प्रयास करते हैं। लमही गाँव में जाइए तो आपको पता चलेगा कि लमही में प्रेमचंद कैसे रहे हैं, तो समझ में आता है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं, इसलिए इसका महत्व तो बहुत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मित्रता का वैशिष्ट, मित्रता निबंधता शब्द ही कितना सुंदर है। अब आप इसकी वैशिष्ट बता, जो विशेषता आपको अच्छी लगी आप लिखिए इसमें। संसद में 3 बरस का साथी किसको कहा है, उसका सारांश लिख दीजिए आप। पाठ्य पुस्तक में पढ़ेगा एकांकी और नाटक के आधार पर। एकांकी और नाटक में 4 अंतर लिखना है। एकांकी 1 अंक की होती है, नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं, ठीक है। और एकांकी एक अंश है, और नाटक जो है व्यापक स्वरूप लेकर के सामने आता है, ठीक है। दोनों में उद्देश्य दोनों का एक जैसा रहता है, लेकिन शब्द सीमाएँ कम होती हैं, और नाटक व्यापक हो सकता है, और जीवन का एक अंश इसमें होता है। नाटक में जीवन का पूर्ण अंश भी हो सकता है। ये सब है। इसके पश्चात हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पूछा है, तो आप हिंदी का उद्भव विकास भारत के पहले से समझेंगे, और आधुनिक काल तक आराम से नई कहानी तक आप लिखेंगे। साठोत्तरी कहानी, बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो वहाँ तक आप पहुँचाएँगे। ये मैंने इस क्लास में भी बताया था, अब आप आए नहीं आए, लेकिन ये बहुत आसानी से हर और सीरीज में भी आसानी से दिया गया हो। विमर्शवादी साहित्य से आप क्या समझते हैं। हिंदी साहित्य में कि प्रमुख विमर्श साहित्य का परिचय देते हुए उनके 2 उदाहरण लिखिए। विमर्श, जैसे आपको मैं बता देना चाहूँ कि किसी भी बात पर जब कोई वाद विवाद संवाद, यानी जब किसी भी बिंदु पर हम जब संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो वह विमर्श के रूप में लिया जा सकता है। तो कुछ विमर्श मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। राइटिंग, इसमें राइटिंग नहीं ठीक रहेगी, लेकिन मैं आपको लिख रहा हूँ। एक है, वैसे तो इसको हटा दिए, स्त्री। एक है स्त्री विमर्श, ठीक है। और दूसरा है, बहुत फेमस, मतलब प्रसिद्ध है, ये इस समय बहुत चर्चित हैं, और दलित विमर्श। स्त्रियों के बारे में जहाँ चर्चा की जाती है, उनके बारे में सूक्तों के बारे में विवेचन किया जाए, स्त्री विमर्श। और जहाँ पर आम जनजीवन या ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छाओं को दमित किया गया हो, जिसको पर अत्याचार किया गया हो, वो चाहे जो भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन जिसकी इच्छाओं को दमित किया गया हो, दबाया गया हो,
उसे कष्ट दिया गया हो तो उसके उसके विमर्श के बारे में होता है दलित विमर्श। और तीसरा आपको बताना चाहूँगा एक और विमर्श है छात्रों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर लिखना, आदिवासी विमर्श। ठीक है, एक और विमर्श है मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप भी जानिए, बहुत कुछ आप ऐसे देखते रहते हैं। एक है किन्नर विमर्श, बस छात्रों हर चीज़ पर विचार करने की आवश्यकता है। स्त्रियों पर स्त्री विमर्श, स्त्रियों पर स्त्री बात करें, कहाँ तक ठीक है, यानी सब बात करें। आदिवासियों पर एक सभ्यजन बात करे, नहीं, आदिवासी भी अपनी बात करे। आपका प्रधानमंत्री भी, आपका जो राष्ट्रपति है वो भी एक आदिवासी समूह से आता है, तो कहीं ना कहीं बात करने की तो ज़रूरत है। और इस समय एक नया अखाड़ा बनाने की बात की जा रही है प्रयाग में, तो किन्नर किन्नर लोग उसके अधिपति होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं छात्रों जो मुझे लगता है कि विमर्श के लिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। इस प्रश्न को तो मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने बहुत शानदार तरीके से, अब ये अलग बात है कि आपने उसका पठन पाठन नहीं किया होगा, बट विमर्श होता है, सिलेबस में भी इसको अलग से रखना चाहिए। और ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य हर्षवर्धन द्विवेदी की निबंध शैली, जिसको भी आपको आराम से कर लिए होंगे आप। और आगे प्रश्न है छात्रों, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न है उपन्यास झांसी की रानी और मानस के हंस। उपन्यास झांसी की रानी, तो एक ये है, और मानस के हंस के आधार पर, यानी कि आपके यहाँ जो उपन्यास है एक और है मानस का हंस। तुलसीदास का चरित्रण लिखना है या रानी लक्ष्मीबाई का लिखना है। तो भैया मैं आपको ये कहूँगा कि दोनों में से दोनों का आपको तैयार ही होगा। पहले से आप झांसी रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं और तुलसीदास को भी पहले से आप जानते हैं, तो इनके आधार पर लिखना है। थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है लेकिन लगभग एक ही जैसा रहेगा। एक साहित्यिक डायरी मुक्तिबोध की जो ये लाइन पंक्ति है, रचना है, इस पर का मूल्यांकन आप कर सकते हैं, क्या ये कैसी है, क्या गुणवत्ता है, आप लिख सकते हैं, इस पर अपनी बात रख सकते हैं। कुछ भी स्वतंत्रता से दे सकते थे, तो आप इसमें से 12, 13 प्रश्न और प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 9, चाहे जिस पर आप स्वतंत्र रूप से लिखते। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को जिस तरह समझ पाए हैं, आपको समझाने का, जो प्रश्न का उत्तर हमने नहीं दिया है, आप अगर मैसेज करेंगे तो अच्छा लगेगा। और कुछ और नया चाहिए तो फिर आप मुझे मैसेज करिएगा, बताइए। और हमको तो ये प्रश्न अच्छा लगा और बहुत अच्छी बात है, कुछ विविधतापूर्ण प्रश्न आने चाहिए। धन्यवाद यूनिवर्सिटी का भी और आपका भी कि आपने इस पेपर को हल किया। फिर मिलते हैं किसी पेपर के साथ।